दोस्तों, रमजान ट्रांसमिशन से शुरू होने वाला ये मामला अब सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। इस शो में डॉक्टर नबिहा ने अपने शौहर हारिस खोकर और ससुराल से मुतालिक संगीन शिकायत की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। मीम्स, तंज, ट्रोलिंग और हर तरफ मजाक उड़ाया जाने लगा। बाद में डॉक्टर नबिहा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो शेयर की और कहा, अगर मैं परेशान थी और मैंने बात कर दी तो क्या इसका मजाक बनाना दुरुस्त है? मेरे अंदर तकलीफ है, मेरी अजियत है, बजाय आप लोग मेरे गम पे, मेरी तकलीफ पर, मेरी अजियत पर जो है वो मेरा साथ देने के तमाशे कर रहे हैं, तमाशे बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती, आपको हया नहीं आती? कैसी कौम है आप? आपकी बहन बेटियां जब घरों में जो है वो अपने जला दी जाती हैं, तब भी आप लोग जो है वो उनके जनाजे उठा के ले आते हैं और उस पर जो है वो तमाशेबाजी करते हैं, कुछ नहीं कहते और जो है वो कोई बातें नहीं करते। किस तरह के लोग हैं आप? परेशान नहीं हो। जब बंदा बहुत तकलीफ में होता है, अजियत में होता है, तो वो रो पड़ता है और एक आंसू ही होते हैं इंसान के पास जो वो बहा देता है। एक आम आदमी अपने घर वालों के बीच में बैठकर अपनी बीवी को बीवी तस्वुर क्यों नहीं कर सकता? इस चीज ने मुझे हर्ट किया कि मैंने तो कभी जिंदगी में जो है वो एक प्लेट में खाना नहीं खाया। डॉक्टर नबिहा ने मिशी खान के बारे में कहा कि मुझे अफसोस है, मिशी खान को मेरा एहसास होना चाहिए था, मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, ना कि वो हम पे तनकीद करे। जब आप ओवर स्मार्ट होते हैं ना, तो फिर जो है कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है। तो जब ये लोग ब्रेक पे गए हैं, उसके बाद होस्ट अपना लगता है माइक ऑफ करना भूल गई हैं, या फिर जो साउंड पे थे उन्होंने माइक उनका ऑफ नहीं किया और सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया ब्रेक में। तो टीम भी हंस रही है, डॉक्टर साहब जो है जिनको उठाया गया वो भी हंस रहे हैं और होस्ट एंड सारे लोग जो है ना तो मस्कर उड़ा रहे हैं और आप लोग बन गए मामू। सुन लें जरा। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे, कैसी मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। बस थोड़ी सुने, बहुत जल्दी लग दिया माँ का डॉक्टर साहब, मतलब बहुत जल्दी लग दिया माँ का। यार माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। रब्बे का करने, रब्बे का 3 साल किया पहले। नहीं, माँ का बड़ा रोनता वाला होता है भाई। कल सास का किया, माँ का करना बनता। कल सास का हो गया, सास दोनों का किया तो रोना शुरू हुई। वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई तो अच्छा है ना, चलने दो। मिशी खान कहते डॉक्टर यार जो पहली है, एक बंदे ने बनाई। वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली पड़ गई थी, पकड़ के ला रही है। पिज़्ज़ा कह रही है, आप डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। कल इनकी पहली मुलाकात थी कि नहीं जानते थे? सुन लिया आपने कैसे मजाक उड़ा होता है और ये सब फेक होता है। ये इस तरह की ऑडियो लीक करना, मिशी खान साहिबा, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, आपको मेरी तकलीफ का एहसास होना चाहिए था। डॉक्टर नबिहा अली खान ने रमजान ट्रांसमिशन से लीक होने वाली ऑडियो के बारे में कहा कि हमने व्यूज या टीआरपी के लिए सब कुछ नहीं किया, ऑडियो लीक पुरानी है, इसका इस शो से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम खत्म होते ही फिजा अली वहां से चली गई थी, सेट खाली था और मैं सिर्फ वहां गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब शो में रिश्ते की खराबी का जिक्र हुआ तो फिजा अली खुद इमोशनल हो गई थी। लोग इसे टीआरपी का ड्रामा समझ रहे हैं, मगर उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। ऑडियो लीक का जो मामला है ना, ये जो भी ऑडियो लीक हुई है, उस वक्त इतनी टेंशन क्रिएट हो चुकी थी सेट पर, उस टाइम की कोई ऑडियो लीक नहीं है। ये किसी और जो है वो शो की ऑडियो लीक है, जिसके हवाले से जो वो बात की जा रही है कि मेरी उस वक्त नबिहा से जो पहली मुलाकात हुई थी, ये कोई और बात है। ये इस बात को इस बात के साथ लेकिन जो ऑडियो का कंटेंट है, वो ऑडियो का कंटेंट है, वो रिलेटेड बना है। उस ऑडियो के साथ या तो फैमिली बात हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी उसमें तस्करा आ रहा है, सर पे हाथ रखने की बात हो रही है, वो सारी चीजें उसमें मौजूद है। प्रोग्राम खत्म हो, प्रोग्राम में ब्रेक नहीं थी, जानबूझ के जो किया गया। वो एक ऑडियो आई है और उस ऑडियो में जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये उस दिन की ऑडियो है, ये प्री प्लान था, ये शो यूं था, वो था, कुछ भी नहीं था। और अब जो ऑडियो लीक हुई है, ये उस दिन की ऑडियो नहीं है। ये मैं आपको जो है वो हकीकतन बता रही हूँ कि उस दिन इतना पैनिक हो गई थी सिचुएशन के फिजा जो है वो इफ्तारी के फौरन बाद जो वो निकल गई है और मैं वहाँ गाड़ी के इंतजार में जो है वो 15-20 मिनट बैठी हूँ। तो मैं वहाँ मौजूद थी, वहाँ सारा जो है वो हॉल खाली हो चुका था जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ शर्म कर लें, हया कर लें। इस तरह लोगों पे इल्जामात लगाने, इस तरह लोगों के घरों की बातें जो है वो सड़कों पे करनी, उस पे मीम्स बनानी कि डॉक्टर नबिहा अली खान आपको जो है वो एक मिल गई है और आपने उस पे तबसरे शुरू कर दिए। मैंने आपको ये भी कहा है कि मेरी ससुराल वालों के हवाले से भी बात ना करें, मेरे शौहर के हवाले से बात ना करें, मेरे वाले से भी बात ना करें। और आप फिजा अली पर जो वो तनकीदी वार कर रही है, अगर वो मेरे साथ उसने खड़े होने के लिए कह दिया, हाँ ये और बात है कि वो ज्यादा इमोशनल होगी या उसने ज्यादा जो है वो इस चीज को जो है वो फील कर लिया, तो ये उसकी मोहब्बत थी शायद। लोगों ने उसको ड्रामेबाजी जो है वो कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले से किसी चीज के बारे में कोई चीज नहीं। ना करें इस तरह की बातें, ना लोगों के जो है वो अजियत में जो है क्रिएट करें, ना लोगों पर इल्जाम जो है वो इस तरह से जो लगाएं। दूसरी तरफ हारिस खोकर ने कहा कि फिजा अली ने व्यूज के लिए मसला बढ़ाया, डॉक्टर नबिहा को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनके वालिदैन की दिल आजारी हुई है और फिजा अली और डॉक्टर नबिहा को उनके घर आके उनके वालिदैन से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर नबिहा और फिजा अली के लिए एक पैगाम है कि डॉक्टर नबिहा को फिजा अली ने इस्तेमाल किया है प्रोग्राम की रेटिंग के लिए और प्रोग्राम की टीआरपी के लिए।
अगर डॉक्टर नबिया का घर बसाना चाहती फिजा अली, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नबिया को वो ये मशवरा देती कि मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ उनके, और जो है वो मामला को बैठ के तय करते हैं। लेकिन फिजा अली ने जो है अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो है वहां पर मन घड़त कहानियां बनानी शुरू कर दी। और वो ये भी पता चल रहा है कि माइक ऑन रह गया था जब ब्रेक में ये लोग गए हैं, तो काफी बातें जो है उसमें कहके लग रहे हैं, उसमें हंसी मजाक हो रहा है और उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप इतनी अच्छी दोस्त, तो फिजा अली आप जो है वो डॉक्टर नबिया के साथ मेरे घर आए और मेरे वालिदैन से अपॉलॉजी करें, सॉरी करें, माजरत करें, क्योंकि आपने उन लोगों की दिल आजारी की है। ठीक, फिजा अली ने जो शुद्धनी लगाई है, फिजा अली ने जो आग लगाई है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने चैनल की रेटिंग के लिए, टीआरपी के लिए। तो मेरे ख्याल से इस पर जो है वो उनको नदामत होनी चाहिए। डॉक्टर नबिया अली खान ने कहा कि हारिस खोकर व्यूज के चक्कर में वीडियोस तो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मियां बीवी के दरमियान तीसरा आ जाए तो मसला बढ़ता है, और अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जाकर उनके पेरेंट्स के कदमों में बैठकर माफी मांगू, तो ऐसे घर नहीं बसाए जाते। उनके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि अब उनका रिश्ता खतरे में है। व्यूज की गेम नहीं है, मैं अजियत में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ में मेरा सहारा बनते, मेरा साथ देते। लोग मुझे फोन करके जब कह रहे हैं कि हमसे लेके आ रहे हैं, हमसे लेके आ रहे हैं, जहां मियां बीवी को एक दूसरे से राब्ता करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़ जाए, वो रिश्ते नहीं निभते। जहां पर शर्तें रखी जाएं कि मेरे माँ बाप के कदमों में आकर गिरो और मेरे माँ बाप को जो है वो माफिया मांगो, ऐसे घर नहीं चलते। शौहर को अपनी बीवी के लिए जो है वो ये नहीं है कि माँ बाप का जो है वो ताबेदार बच्चा, मासूम बच्चा जिस पे जुल्म हो गया, जिसके ना घर वालों ने कुछ किया ना उसने कुछ किया, और मैंने इल्जाम लगा दिया। चलो, अगर मैंने इल्जाम लगाया तो अल्लाह मुझ पर अज़ाब डाले, लेकिन अगर मुझ पर जुल्म हुआ है तो अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब डालेगा इंशाल्लाह। अफसोस है मुझे ये देखकर कि जिसकी खातिर मैंने इतनी एफर्ट्स की, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा है, लेकिन मुझसे आकर बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं बता रहा या मुझसे नहीं पूछा जा रहा, बल्कि व्यूज के लिए जो है वो रोजाना वीडियोस अपलोड हो रही हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मका फाते अमल टाले नहीं जाते और गंद उछालें, सलामत रहें। जुल्म भी करते हैं और मानते भी नहीं, तकलीफ भी देते हैं और कहते हैं कि माफी भी मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर एक और नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिजा अली ने तो एक दिन की टीआरपी ले ली, मगर असल फायदा डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर को हो रहा है। दोनों अपने अपने चैनल्स पर वीडियोस डाल रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, लोग इंफॉर्मेशन के लिए उनके पेजेस पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर यही मसला डिस्कस किया जा रहा है। कुछ नाकदीन तो ये भी कह रहे हैं कि कल को ये दोनों दोबारा एक हो जाएंगे और अभी सिर्फ व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं। दोस्तों, कई दूसरे होस्ट भी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिया का मसला घर में हल होना चाहिए था, लाइव शो में इसे बढ़ाना दुरुस्त नहीं था। एक होस्ट के हाथ में होता है कि वो मामला वही रोक दे या मजीद हवा दे। इसी वजह से फिजा अली भी शदीद ट्रोलिंग का शिकार है। क्या अच्छा लग रहा है आपको हमारी ट्रांसमिशन? नादिया, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली दफा कोई स्क्रीन ऐसी मैंने देखी है जहाँ हर चीज प्रॉपर्ली हो रही है, वरना तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। यकीन करेंगे, समझ नहीं आ रहा है फिजा का भी हमने शो देखा है, फिजा बाजी जो करती है मॉर्निंग शो, और फिजा जो है वहाँ पे शो पे भाग रही है। नहीं हो सकता मैं भाई को, क्या इन लोगों को पहले नहीं पता होती है, घर पे सॉल्व नहीं हो सकते इशू, या फिजा जो है ये भाई को पहले कॉल नहीं कर सकती थी। ये रमजान ट्रांसमिशन का लाइव और ये रमजान ट्रांसमिशन का तो बिल्कुल कंटेंट है ही नहीं। जो बात सही नहीं होगी ना, मैं रोक दूंगी गेस्ट को, मैं आगे जाने नहीं दूंगी, तो आप समझ जाएं कि ये चाह नहीं रहे और रोक देते हैं कि भाई ये बात गलत है। और रमजान में इस तरह की गुफ्तगू नामुनासिब है तो रोक देना चाहिए था। अगर होस्ट इंकरेज करे और उसको लंबा खींचे और वो सिलसिला चलता रहे, देन इट्स प्लान्ड, देन यू वांट द रेटिंग, देन यू वांट द व्यूअरशिप, पर मत करिए। छोटे हैं मुझसे, मैं कह रही हूं, अपने जूनियर कोलीग्स हैं, मत करिए। रमजान का महीना है, अगर सवाब बहुत है तो गुनाह भी डबल मिलेगा। दोस्तों, अब असल सवाल ये है कि क्या ये सब अना का मसला है, क्या वाकई ये व्यूज का खेल है, क्या ये इनकी मिली भगत हो सकती है, या एक घर वाकई टूटने के दहाने पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या आने वाले दिनों में हम उन्हें दोबारा एक साथ देखेंगे, या ये कहानी अब खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया पर ये फैसले देना आसान है, मगर रिश्ते बचाना बहुत मुश्किल। आपकी क्या राय है? क्या ये सब गलत फहमियों का नतीजा है, या ये बात बहुत आगे निकल चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।